जय अहोई माता की। आप सभी परम भक्तों को अहोई अष्टमी व्रत की शुभकामनाएं। माता की कृपा से आप सभी का व्रत निर्विघ्न संपूर्ण हो। आप सभी को व्रत का संपूर्ण फल मिले। आप सभी को कथा श्रवण का संपूर्ण फल मिले। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। कई जगह तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा शुरू की जाती है। पूजा से पहले पूजा वाली जगह को साफ किया जाता है। पूजा का चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के एक कोने पर रखा जाता है। फिर पूजा की जाती है। इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद माता से प्रार्थना की जाती है कि हे माता, हमारी संतान की रक्षा करें, हमारी संतान की लंबी आयु करें। तो आइए अब हम अहोई अष्टमी व्रत की प्रमुख कथाओं का अध्ययन करते हैं। तो कर लीजिए श्री गणेश जी को सुमन, क्योंकि हम करने जा रहे हैं कथा का आरंभ। जय श्री गणेश जी की। एक समय एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लोपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेहे की माद थी। मिट्टी को खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी भाभियों से प्रार्थना करती है कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर के पूछा, क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की बायली है। वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी बायली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी बायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकारनी की बहू ने पास पड़े एक थैले में सांप को डाला और उसे दूर फेंक दिया। यह सब कुछ गरुड़ पंखनी दूर से देख रही थी। वो साहूकारनी पर प्रसन्न हो गई। उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, मांग क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं बढ़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने
सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हों। तब साहूकार की बहू बोली, माता कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। तब माता ने कहा, जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई थी। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। तब वो बोली कि तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी खोलियो, कहने वाले की और हुंकारा भरने वाले की, परिवार की कोख खोलियो। जय अहोई माता की। प्राचीन समय में झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान और बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थी, परंतु वे सभी बाल्य अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से चिंतित रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वह वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करेंगे। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल पड़े। रास्ते में जब थक जाते हैं तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देगी। तुम उनसे दीर्घ आयु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुंचे तो उस दंपति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं, आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दें। तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुख पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी के दिन यानी कार्तिक मास की अष्टमी, जिसे अहोई अष्टमी कहते हैं, इस दिन राधा कुंड में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन राधा कुंड में हजारों दंपति स्नान करके पुत्र रत्न प्राप्ति की कामना करते हैं। सप्तमी की रात्रि यदि पुष्प नक्षत्र हो तो रात्रि 12 बजे राधा कुंड में स्नान किया जाता है। इसके बाद सुहागिनें अपने केश खोलकर राधा की भक्ति करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर पुत्र रत्न प्राप्ति की प्रार्थना करती हैं।
और स्नान के बाद राधा कुंड पर कच्चा कद्दू चढ़ाते हैं, जिसे कुष्मांडा प्रसाद के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास की अष्टमी को वे पति पत्नी जिन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, वे निर्जला व्रत रखते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण गौवर्धन में गौचारण करते थे। इसी दौरान अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप धरकर श्री कृष्ण जी पर हमला कर दिया। श्री कृष्ण जी ने उसका वध कर दिया। राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्णा जी से पहले राक्षस अरिष्टासुर की नगरी थी। अरिष्टासुर से ब्रजवासी पूर्ण रूप से तंग आ चुके थे। इस कारण श्री कृष्णा जी ने उसका वध कर दिया। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने गौवंश के रूप में उसका वध किया है, अतः आपको गौवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्णा जी ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्णा जी के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड कहते हैं। ब्रह्म पुराण और गर्ग संहिता के गिरार्ज खंड के अनुसार महारास के बाद श्री कृष्णा जी ने राधा जी की इच्छा अनुसार उन्हें वरदान दिया था कि जो भी दंपति राधा कुंड में इस विशेष दिन स्नान करेगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। श्री कृष्णा और राधा जी ने स्नान करने के बाद महारास रचाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्णा 12 बजे तक राधा जी के साथ राधा कुंड में अष्ट सखियों संग महारास करते हैं। मथुरा नगरी से लगभग 26 किलोमीटर दूर गोवर्धन परिक्रमा में राधा कुंड नामक एक स्थान आता है, जो कि परिक्रमा का प्रमुख पड़ाव है। यह वृंदावन में आता है। कार्तिक राधा कुंड में स्नान करने हेतु यहाँ देश से ही नहीं अपितु विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। कार्तिक मास की अष्टमी, जिसे अहोई अष्टमी कहते हैं, इस दिन राधा कुंड में हजारों दंपति स्नान करके पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए श्रद्धालु इस दिन श्री कृष्णा और राधा रानी जी का आशीर्वाद पाने के लिए राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा, जय अहोई माता की। आइए अब सुनते हैं श्री गणेश जी की कथा, क्योंकि किसी भी व्रत में व्रत कथा के श्रवण के साथ श्री गणेश जी की कहानी का श्रवण भी किया जाता है। यदि हम श्री गणेश जी की कहानी का श्रवण नहीं करेंगे तो हमारा व्रत अधूरा रह जाएगा। एक बार की बात है, भगवान गणेश जी एक चुटकी चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन जो भी खीर बनाने के लिए थोड़े से सामान को देखता वो मना कर देता। श्री गणेश जी कहते, मेरे लिए कोई तो खीर बना दो, परंतु सभी मना कर देते। तब एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। वह कटोरी ले आई। तब गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, कटोरी क्यों लेकर आई हो? इसके लिए तो कोई बड़ा बर्तन लेकर आ। फिर बुढ़िया माई बड़ा सा बर्तन लेकर आती है। जैसे ही श्री गणेश जी एक चम्मच दूध बर्तन में डालते हैं, वो बर्तन दूध से भर जाता है। गणेश जी महाराज जी बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बना ले। कुछ देर बाद खीर बनकर तैयार हो जाती है। खीर देखकर बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसने एक कटोरी में खीर डाली और वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर को खाने लगी। बहू से खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे भगवान गणेश जी का खुद ही भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाकर लाई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, मेरा तो भोग लग चुका है। बुढ़िया माई ने कहा, पर अभी तो आपने खीर चखी भी नहीं। तब श्री गणेश जी कहने लगे कि जब तेरी बहू दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो उससे अनजाने में ही सही एक छींटा जमीन पर पड़ गया, इससे ही मेरा भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा, अब इस खीर का क्या करूं? गणेश जी बोले, खीर का खुद भी सेवन करो और इसे सभी में बांट दो। अगर फिर भी खीर बच जाए, थैली में डालकर छींके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया से खीर मांगने लगे। बुढ़िया जैसे ही खीर लेने गई तो उस थैली में हीरे मोती हो गए। हे श्री गणेश महाराज,
जैसे आपने धन दौलत बुढ़िया को दी वैसे ही सब किसी को देना। जय श्री गणेश। एक बुढ़िया अपने बेटे बहू के साथ छोटे से घर में रहती थी। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की विधि विधान से पूजा करती थी। गणेश जी रोजाना बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूं? तब एक दिन श्री गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले कि उसे क्या चाहिए। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने ही मतलब का मांग रहे हैं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं। मैं पड़ोसन से जाकर पूछती हूँ। फिर वह पड़ोसन से जाकर बोली कि वो क्या मांगे। पड़ोसन बोली, पगली तू धन क्यों मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े ही दिन की जिंदगी बची है, इसलिए तू अपने लिए सुंदर काया मांग ले। तुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, अपने लिए सुंदर काया मांगेगी तो तुझे आंखें भी मिल जाएंगी। फिर जो 4 दिन की जिंदगानी बची है उसे तू अपनी आंखों से देख पाएगी, जी पाएगी, खुशी से रह पाएगी। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए। दूसरे दिन श्री गणेश जी फिर आकर बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग ले, कुछ तो मांग ले। बुढ़िया माई ने कहा, हे भगवान मुझे निरोगी काया दो, आंखें दो। मैं अपने पोते को सोने के पालने में सोने के चम्मच के साथ खाना खाते देखूं। मुझे इतना सुख दो, मोक्ष दो। बुढ़िया के मुख से ये बातें सुनकर गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तू तो बड़ी चालाक है, तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। गणेश जी ने बुढ़िया माई को वरदान दे दिया। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे श्री गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसा सब कुछ सब किसी को दो। जय श्री गणेश। अहोई माता की आरती के साथ व्रत कथा संपन्न करेंगे। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस्दिन ध्यावत हर विष्णु विदाता। जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। जय अहोई माता। तू ही पाताल बस्ती, तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से तराता। जय अहोई माता। जिस घर थारो वासा, वही में गुण आता। कर ना सके सोई, कर ले मन नहीं दरकाता। जय अहोई माता। तुम बिन सुख ना होवे, ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर जुगता, शीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। जय अहोई माता। श्री अहोई माता की आरती जो कोई गाता। उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। जय अहोई माता, जय अहोई माता। हम अहोई माता के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे माता, इस कथा का कथन करने वाला, श्रवण करने वाला, hunगारा भरने वाला सदा सुखी रहे, उसकी गोद सदा भरी रहे। जय अहोई माता की। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें और पुण्य के भागी बने। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यही हमारी दक्षिणा है। बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय अहोई माता की।